हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम जो कुछ भी बोलते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में बोलते हैं, अर्थात हम स्पीच को सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो जनरली हमें एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, उसी के बारे में स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं। यह एक सेंटेंस लिखा है, राम रन्स वेरी फास्ट, ही इज अ गुड रनर। यह एक सेंटेंस है और यह सेंटेंस कितने शब्दों से मिलकर बना है, उन शब्दों का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे हमारी शरीर कई अंगों से मिलकर बनी है और हर अंग का उसके कार्य के अनुसार एक नाम है, इसी प्रकार सेंटेंस भी कई शब्दों से मिलकर बना होता है और हर शब्द का अपना अलग अलग कार्य होता है। उसी कार्य के अनुसार उन शब्दों को नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या नाम होता है शब्दों का एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे राम एक नाम है, इसलिए नाउन हो गया, इसे इसलिए नाउन कहते हैं। रन, रन यह एक्शन वर्ड है, इसको हम वर्ब कहते हैं। फास्ट जो है ये रन वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए फास्ट को हम एडवर्ब कहते हैं। वेरी, वेरी जो है फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको भी हम एडवर्ब कहेंगे। ही यहां पे राम की जगह पे यूज हुआ है, इसलिए यह एक प्रोनाउन हुआ। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल या डिटरमाइनर जो भी कहें। गुड, गुड रनर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव है। और रनर एक नाउन हो गया। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में हर शब्द का अलग अलग नाम है और हर शब्द का अलग अलग काम है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए गए हैं। उनके नाम यहाँ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। इस वीडियो में हम एक साफ इंट्रोडक्शन सबका देंगे शॉर्ट में, बाद में सबका एक डिटेल वीडियो बनेगा अलग अलग। तो आइए अब देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन, नाउन जनरली नाम ही होता है, वो किसी का भी नाम हो। जैसे संसार में जितनी भी चीजें हैं हम कह सकते हैं वो एक नाउन है। नाउन की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन से। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन नाम है किसका किसका, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है या किसी वस्तु का हो सकता है। पर्सन में सभी व्यक्तियों का नाम आ जाएगा, प्लेस में सभी स्थानों का नाम आ जाएगा, बाकी जो संसार की सभी चीजें बची वो थिंग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जितनी भी बची चीजें हैं सब थिंग में आ जाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका नाम है, इसलिए सब नाउन है। हम सबको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। इसलिए इसकी एक शॉर्ट परिभाषा भी हम कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब जिन शब्दों का नाम है वही नाउन है, नाम को ही हम नाउन कहते हैं।
तो आइए देख लेते हैं पर्सन में क्या क्या आ सकता है। पर्सन में सभी व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, चाहे जितने लोग हों सबका पर्सनल नाम हो गया। प्लेस में सभी स्थानों का अलग अलग नाम हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर, लखनऊ, ये सब स्थानों के नाम है। थिंग में बाकी बचे सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर हम एनिमल्स का नाम ले लें तो डॉग, कैट, हॉर्स सब थिंग में आ गए। और बाकी बची चीजें जो भी हैं, चेयर हो गया, ट्री, रिवर, हाउस, हम कुछ भी सोच लें सब इस थिंग के अंदर आ जाएगा। और जो इमोशंस होते हैं वो भी थिंग के अंदर ही आ जाते हैं। इमोशंस जैसे लव, हेट, हैप्पी। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउंस मीन्स होता है फॉर ए नाउन, मतलब एक नाउन के लिए। वह शब्द जो एक नाउन के लिए यूज हो या एक नाउन के स्थान पर यूज हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। परिभाषा इसकी, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब एक नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। नाउन बन गया और नाउन का यूज भी होने लगा, लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया कि नाउन की बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रही है। और ग्रामर में ये माना जाता है कि नाउन का कम से कम रिपीटिशन हो या रिपीटिशन ना ही हो। रिपीटिशन ना हो तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का फॉर्मेशन किया गया। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रोहित इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। रोहित गोज स्कूल डेली। रोहित पेरेंट्स लव्स रोहित। रोहित हेल्प्स एवरीवन। तो अगर प्रोनाउन ना होता तो हम सेंटेंस को ऐसे ही लिखते। और इसमें आप देख सकते हैं कि रोहित कई बार रिपीट हुआ है। और ग्रामर में नाउन का रिपीटेशन अच्छा नहीं माना जाता बार बार। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोनाउन बनाया गया। अब अगर हम इसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसे होगा। रोहित इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, यहां पे अब हम करेंगे ही। रोहित की जगह ही लिख देंगे। ही गोज स्कूल डेली। रोहित पेरेंट्स लव्स रोहित, यहाँ पे हम रोहित की जगह हिज कर देंगे। हिज पेरेंट्स लव्स, रोहित की जगह हिम कर देंगे। हिज पेरेंट्स लव्स हिम। रोहित हेल्प्स एवरीवन, यहाँ पे रोहित की जगह ही कर देंगे। अब क्या हो गया पूरा सेंटेंस। रोहित इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। ही गोज स्कूल डेली। हिज पेरेंट्स लव्स हिम। ही हेल्प्स एवरीवन। तो इस प्रकार प्रोनाउन के यूज से हमें आसानी होने लगी। तो ही, हिज, हिम और ही, ये सब प्रोनाउन के टाइप्स हैं। प्रोनाउन के कई टाइप्स और कई फॉर्म होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो नाउन और प्रोनाउन का जब यूज होने लगा तो कहीं कहीं पर देखा गया कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत थी। तो जिन शब्दों के द्वारा नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है उन्हीं को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हीं का नाम एडजेक्टिव दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। तो वर्ड्स दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब वे शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन को और अधिक क्वालिफाई करते हैं या उसके बारे में और कुछ बातें डिस्क्राइब करते हैं। या एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, वर्ड्स दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड करें जो शब्द, उसे ही हम
एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब करता है या उसकी मीनिंग को कैसे बताता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड जो है वो बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है, ऑनेस्ट है, इसलिए यह हो गया एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। तो यहाँ पे 20 वर्ड जो है ये बॉयज के बारे में बता रहा है कि बॉयज कितने हैं, 20 है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव हो गया। मैंगोज आर वेरी टेस्टी। यहाँ पे टेस्टी वर्ड जो है ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसके बारे में मीनिंग ऐड कर रहा है, मैंगोज की। मैंगोज के बारे में बता रहा है कि मैंगोज कैसे हैं, टेस्टी हैं, इसलिए यह एक एडजेक्टिव हो गया। फुटबॉल इज ए वंडरफुल गेम। यहाँ पे वंडरफुल वर्ड जो है गेम के बारे में बता रहा है कि गेम कैसा है, वंडरफुल है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव हो गया। यहां देखते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड जो है शी के बारे में बता रहा है, वह कैसी है, ब्यूटीफुल है, इसलिए यह भी एक एडजेक्टिव हो गया। टी इज हॉट। यहाँ पे हॉट वर्ड टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टी कैसी है, हॉट है, इसलिए यह भी एक एडजेक्टिव हो गया। द बोर्ड इज व्हाइट। यहाँ पे व्हाइट वर्ड जो है ये बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बोर्ड कैसा है, व्हाइट है, इसलिए यह भी एक एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार हमने एडजेक्टिव को समझा कि वे सब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यहाँ प्रोनाउन है और ये सब, ये भी प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है। इसी प्रकार वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दें, थोड़ा सा अलग उसके बारे में बताएं, उन्हीं शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कई टाइप्स के होते हैं, तो एडजेक्टिव का जब डिटेल वीडियो बनेगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।